इस समय हम नई वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं मुंबई की तरफ बड़ी तेजी से। और एक और चीज हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस, उसकी रफ्तार देखिए, उसका यहाँ पर तरीका देखिए कि जिस ट्रेन में हम चल रहे हैं हिलना डुलना कम हो रहा है। और ये इलाका, जिस इलाके में हम इस समय प्रवेश कर रहे हैं, वो कोंकण का इलाका है, मुंबई की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई वंदे भारत एक्सप्रेस में अंदर के रंग बदल चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय रेलवे रंग बदलने में माहिर है। और हमारे साथ इस रंग बदलती दुनिया पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं सचिन जी, आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, भारतीय रेलवे रंग बदल रही है? बिल्कुल रंग बदल रही है। थोड़े दिन में देखिएगा कि पूरा रंग बदल जाएगा। अब आप जिसको एक वाइट और ब्लू जो गाड़ियां देख रहे हैं, अगर पीछे जो एलएचबी कोच चलते थे उनका कलर सोचिए, उसके पीछे जो गाड़ियां चलती थी उनका कलर अगर आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से 180 डिग्री तो रंग बदल ही चुका है। तो आप समझिए 180 डिग्री बदलाव की बात की जा रही है। लेकिन सचिन जी, क्लेम तो बड़े बड़े हो रहे हैं कि ट्रेन जो है 180 पे जो है टेस्ट की गई, 160 की मैक्सिमम स्पीड, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। अब अगर हम इस सफ़र की बात करें तो जो टाइम लगेगा वो 6.5 घंटे, 6 घंटे की बात की जा रही है। तो किस बात की रफ्तार, यानी ट्रेन तो आप बढ़िया ले आए लेकिन चला नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे? अकेले ट्रेन केवल ट्रेन ही होना काफ़ी नहीं होता है, ट्रैक पर चलती है ट्रेन, तो आपका ट्रैक किस स्पीड को सपोर्ट करता है ये देखना बहुत आवश्यक होता है। जिस ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं ये बहुत पुराने ट्रैक हैं और इस पर कंजेशन का हाल ये है कि 100% से कहीं ज़्यादा, माने 140% तक का कंजेशन इस ट्रैक के ऊपर होता है। कितनी मालगाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रैक का मेंटेनेंस होना कितना कठिन काम है, जो बहुत बैकलॉग हो गया था वो तो रेलवे ने एक मुसीबत आई थी कोविड वाली, जिसमें उसने फटाफट अपना मेंटेनेंस का जितना बैकलॉग था सारा काम उसने पूरा कर लिया। आज गाड़ी फिर भी ट्रैक आपको एक ठीक से स्पीड पर चलने के काबिल बन गए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अभी जिस लेवल पर काम होना है वो अभी नहीं हो पाया है। यहाँ जिस ट्रैक के ऊपर हम चल रहे हैं यहाँ पर अधिकतम स्पीड जो ट्रैक की है, मान्य स्पीड है, वो 130 kmph है। दूसरी चीज़ कि रेलवे क्यों इस तरह के सावधानियां बरतता है, क्योंकि जिस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी में 1128 जानें होती हैं, यात्री होते हैं, उनकी जान का सवाल होता है। इसलिए हमको जो भी लेड आउट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। गाड़ी तो हमने बना ली और ये कंफर्टेबल जर्नी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी में जर्क नहीं लग रहे हैं, पीसफुल एक स्मूथ जर्नी के लिए बिल्कुल इस हिसाब से गाड़ी चल रही है। अब ट्रैक के ऊपर काम होना है। रेल मंत्री जी ने एक 5 सूत्रीय एक घोषणा भी उन्होंने की है कि ट्रैक को हमें कैसे स्पीड पर बढ़ाना है। आप देख रहे होंगे बगल में डीएफसी का ट्रैक ये बन रहा है। डीएफसी का बनने के बाद मालगाड़ी वहाँ चली जाएगी, कंजेशन यहाँ से कम हो जाएगा, ट्रैक की स्पीड बढ़ जाएगी। जब ट्रैक की स्पीड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये गाड़ी जो है पहले से ही 180 kmph पर टेस्ट हो चुकी है, ये गाड़ी आराम से इसको 1 घंटे की कम से कम कमी और आ जाएगी। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है 1-1.5 साल में। तो तकनीक बढ़ते हमें रहना है, चाहे ट्रेन में हम तरक्की कर ले रहे हैं, ट्रैक में भी तरक्की कर लेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, रुकना नहीं है कहीं। रुकना नहीं है, ट्रेन चलती है और ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत होती है लोगों को सहूलियत देना। और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे अपने आप में हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं समृद्ध बनाना, लोगों को मजबूत बनाने की बात होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कैमरामैन से जरा दिखाएं कि किस तरीके से आसपास का इलाका दिख रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे हम कह सकते हैं लोग बाहर का दृश्य देख सकते हैं। और जिस इलाके में ये चल रही है, हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये रहता है कि अरे खिड़की के पास बैठ जाएं और देखें बाहर क्या है। तो इसमें आपको खिड़की के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी ट्रेन में ही आप बाहर देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, तो कहीं वो भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कर्टेन्स आप देखिए, ब्लाइंड्स, आराम से अगर बाहर से धूप आ रही है आप नीचे कर लीजिए। और इससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कंफर्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताएं कि अगर
आपको कहीं इमरजेंसी की बात पड़ती है, क्योंकि इस ट्रेन में सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ट्रेन सेट है। तो ट्रेन सेट की एक और खासियत होती है, ट्रेन सेट में अलग से इंजन नहीं होता है, जैसा कि अमूमन जो भारतीय रेलवे की गाड़ियां हैं उनमें होता है। तो इसको कई लोग इंजन लेस ट्रेन भी बोलते हैं, यानी जिस तरीके का इंजन होता है, जिस तरीके की रेल इंजन आप देखते हो, उस तरीके का रेल इंजन नहीं लगा होता है। तो इंजन लेस ट्रेन है, ट्रेन सेट है। और सचिन जी, हम बात करें, भारतीय रेलवे में बड़े लंबे समय से ट्रेन सेट लाने के लिए तरह तरह की लॉबीज काम करती थी कि ट्रेन सेट ले आएंगे, ट्रेन सेट बड़ा सेंटर में एक टेंडर आएगा। अब वो सारा खेल इस ट्रेन ने बिगाड़ दिया, क्या कहेंगे? आपको ध्यान में होगा, सबसे पहले जब ट्रेन सेट की बात हुई थी तो एक स्पेन की कंपनी थी टेल्गो। टेल्गो का एक ट्रेन सेट यहाँ आया था। उसने अलग अलग रूट पर अपना गाड़ी का परीक्षण किया था। भारतीय रेलवे के और आरडीएसओ के उसमें अधिकारी भी बैठे, उन्होंने भी उसको परीक्षण में भाग लिया था। और टेल्गो ने अपनी तरफ से बहुत आग्रह किया था कि हमारे ट्रेन सेट को भारतीय रेल खरीदे, और उन्होंने वो परीक्षण के लिए जितनी भी कॉस्ट थी वो खुद वहन की थी। भारत की सरकार पर, भारतीय रेलवे पर उसका कोई कॉस्ट उस पर उन्होंने नहीं किया था, सारा कॉस्ट उसने खुद बियर किया था। इसके बाद में लेकिन जो हमारी सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री हैं, और हमने उस समय मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में हमारे इंजीनियर ये चीज़ क्यों नहीं बना सकते हैं। तो रेलवे में ये चीज़ खोज हुई कि भाई कौन बनाएगा उसको। उस समय के एक डायनेमिक चेयरमैन रेलवे बोर्ड आ गए और एक डायनेमिक इंजीनियर मिल गए, सुधांशु मणि जी और अश्वनी लोहानी जी। इन्होंने मिलकर के बीड़ा उठाया और बहुत कम समय में, शायद 1.5 वर्ष का अंतर था जो मुझे ध्यान में आता है, और उन्होंने एक वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार करके भारत को दे दी। ये एक बड़ा कीर्तिमान था, एक बहुत बड़ा मोड़ था जो भारतीय रेलवे में जो तकनीकी एक उन्नयन की एक जो वो था, और उसने एक इतिहास रच दिया। आज हम उसी वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नया और उन्नत संस्करण बन के तैयार हुआ है, जिसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखिए कितनी तेज़ी से एक्सीलरेट कर रहा है स्पीड यहाँ पर, और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, एकदम केबिन में बिल्कुल स्मूथ हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है भारत का, ये इतिहास का। और आने वाले समय में हमने जैसे फिर देखा कि अभी 200 kmph पर जाएगी। इसी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी स्लीपर वाली गाड़ी भी आने वाली है, उससे लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ होंगी वहाँ पर भी ये चलेगी। और अगर आप ये भी देखें उसमें कि एग्जिस्टिंग स्पीड मेंटेन करके भी, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन में बहुत कम वक्त लगता है, ये गाड़ी एक 500 किलोमीटर में 1 घंटे से ज़्यादा की बचत कर रही है। तब आप समझिए कि अगर ये 2000-3000 किलोमीटर पर चलेगी तो कितना समय की बचत करेगी। यहाँ पर आप समझिए समय की अच्छी खासी बचत है। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन की जो खूबियाँ हैं वो तो अपनी जगह हैं, तमाम लोग उन खूबियों के बारे में जानते हैं और बहुत से लोग बताते हैं। लेकिन इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रेन ने कहीं ना कहीं ट्रेवल करने का अंदाज बदल दिया है। हर एक व्यक्ति की उम्मीद जगा दी है कि अब ट्रेन में सफ़र करना पेनफुल नहीं होगा। और कई जगहों पर जो छोटी छोटी जगह हैं, जैसे 400 किलोमीटर का दायरा है, उसके लिए ट्रेन काफ़ी मुफीद है, क्योंकि 160 की स्पीड पर अगर चलती है तो आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 400-500 किलोमीटर के दायरे के लिए जो प्लानिंग होगी वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोगों का रहन सहन का अंदाज बदल देगी, ट्रेवल करने का अंदाज बदल देगी। और साथ ही साथ अगर हम बिजनेस की बात करें या आर्थिक चीज़ों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।